माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की इस रीडिंग में मैं राशि अनुसार आपको बताऊंगी कि अक्टूबर 2025 में आपका लव राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है, आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, उनकी भावनाएं, उनकी इमोशंस कैसी रहने वाली है, उनके तरफ से वो कौन कौन से मैसेजेस हैं जो आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। साथ ही साथ आपके रिश्ते में क्या होगा आगे अक्टूबर के महीने में, आपके पार्टनर की तरफ से किस प्रकार का नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा, उनकी एनर्जी भी बताऊंगी। ओवरऑल आपके रिश्ते की वाइब्रेशन किस प्रकार रहने वाली है। बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और ये सभी चीज़ें मैं राशि अनुसार कवर कर रही हूँ। मेष राशि से मीन राशि तक मैंने अलग अलग सभी के लिए रीडिंग्स बनाया हुआ है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनिए। अगर आपको उनकी राशि नहीं पता तो उस केस में आप अपनी राशि से भी देख सकते हैं। ओके, आप मून साइन चंद्र राशि के अनुसार सुनिए। आप लग्न राशि असेंडेंट के अनुसार भी सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली नाम राशि से भी देख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी पूरे अक्टूबर मंथ के दौरान। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ खास मैसेज या संकेत हो सकता है, आपके लिए रीडिंग एक साइन हो सकता है। तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन इस रीडिंग शुरू होने से पहले आप सब एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। आप वीडियो को लाइक करिए एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। जो लोग नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपकी या उनकी राशि लियो है या सिंह है तो आइए जान लेते हैं कि आपका लव राशिफल कैसा रहने वाला है। अक्टूबर का महीना आपके रिश्ते के लिए किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस को देखेंगे। आप उनको विजुअलाइज कर लीजिए, आप उनका नाम मन ही मन में लेते रहिए एंड अपना फोकस, अपना ध्यान इस रीडिंग के ऊपर केंद्रित करें। थैंक यू सो मच एंजल्स। करंट फीलिंग्स, शुक्राना मेरे गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। जिनके भी पर्सन की राशि लियो है या सिंह है प्लीज़ मुझे बताइए। दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। पहला है 9 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही कार्ड 9 नंबर के। एंड यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हैं लेकिन इनिशिएट भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हो सकता है बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है। आपके पार्टनर से किसी प्रकार की गलती हुई थी एंड वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये दिखाई दे रही है। एंड करेंटली मुझे ये दिख रहा है ना, पूरे अक्टूबर के महीने में एक्सप्रेस करने का बहुत मन है, फीलिंग्स को, भावनाओं को जताना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं। बिकॉज मन ही मन में आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत एडमायर करते हुए दिखाई दे रहा है। आप उनको बहुत पसंद हो, आप जैसे भी हो। इवन ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं, मतलब आपको बहुत लकी या बहुत ब्लेस्ड मानते हैं। आप उनके लिए, उनके जीवन के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आने वाले व्यक्ति हो, या आपकी वजह से बहुत बरकत, बहुत अबंडेंस आई है उनके लाइफ में, पॉजिटिविटी आई है उनके लाइफ में। एंड आपके पार्टनर जैसे आपकी तारीफ़ कर रहे हैं मन ही मन, या बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपको बहुत ब्लेस्ड मान रहे हैं, आपको लकी चार्म मानते हैं अपनी लाइफ का। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एक प्रकार का फियर कह सकते हो आपकी, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं कैसे बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या एक्सप्रेस करूँ, तो वो वाली एनर्जी आई है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या महसूस कर रहे हैं इनके पार्टनर अक्टूबर के महीने में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उनको लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप बिल्कुल भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आप नहीं बताना चाहते उनको अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में। आपको बहुत मिस्टीरियस देख रहे हैं। आपसे जुड़े हुए सपने भी आएंगे आपके पार्टनर को अक्टूबर के महीने में। मतलब वो आपको मिस कर रहे इतना ज़्यादा, हो सकता है कि आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में हो, जिसके चलते ये चीज़ें हो रही हैं। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। ओके,
वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको लेट गो करें या अपने लाइफ में आगे बढ़ें, अपने लाइफ में नई चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वो चीज़ें हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। उनके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आप हो, नई शुरुआत या न्यू बिगनिंग करने की इच्छा रहेगी आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में। यहाँ भी देखिए आप 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या उनको लगता है कि आप बदल गए हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, पहले की तरह इमोशनल नहीं हो, आप पहले की तरह केयरिंग नहीं हो। हाँ, प्यार दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में, ये है कि प्यार है, सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत लंबे समय से 2 सिचुएशन के बीच में उलझा हुआ फील कर रहे थे, लेकिन न्याय, जस्टिस या 2 में से किसी एक को चूज़ करना या फ्यूचर प्लानिंग करना, इसके ऊपर बहुत फोकस है आपके पार्टनर का। एंड फूल का कार्ड भी यही बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग चाहिए, नई शुरुआत चाहिए, फिर से ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना है, ये वाली एनर्जी है। स्पाई कर रहे हैं आपको या आपके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ पता चला है, किसी के थ्रू पता चला है। आपके पार्टनर बहुत जैसे इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं आप में कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप कहाँ घूम रहे हो, कहाँ एंजॉय कर रहे हो, लाइफ में क्या कर रहे हो, इस चीज़ के बारे में अपडेट चाहिए आपके पार्टनर को। ये भी चीज़ें हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भले ही आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटी, नई ब्लेसिंग्स, नई अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, और इनके ऊपर आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, फ्रीडम पसंद है आपको, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है आपने। ये सब आपके पार्टनर देख रहे हैं, आपके भीतर एक पॉजिटिव बदलाव या चेंज को देख रहे हैं आपके पार्टनर, और ये चीज़ें उन्हें परेशान भी कर रही है कि आप बदल गए हो, आप चेंज हो रहे हो, आपका ध्यान इनके ऊपर से क्यों हट रहा है। एक प्रकार का फियर है गाइस, बिकॉज शुरुआत देखिए आप 9 ऑफ वॉन्ड से हुई है, तो फियर की एनर्जी बनी हुई है। अब हम उनकी तरफ से थोड़े से मैसेजेस भी लेंगे कि एग्जैक्ट क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपको लेकर, उनके तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए या उनकी फीलिंग्स बेसिकली और भी डीप में देखेंगे अक्टूबर के महीने में। आप सभी लाइक कर दें इस वीडियो को अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट हो पा रही है। प्रेगनेंसी, फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, स्टेबिलिटी, और प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी का कार्ड जब भी आता है ना, ये आप मान के चलिए कि नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की एनर्जी एक प्रकार से। ओके, सो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। सेल्फ लव, आपके पार्टनर आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं, आपको बहुत पसंद भी करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं आपके पार्टनर, ऐसा वो कह रहे हैं। आप जैसे भी हो, आपकी लुक, आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। वर्क ऑन योर कनेक्शन, आपके पार्टनर इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना या एक और मौका, एक और चांस, सेकंड चांस चाहिए आपके पार्टनर को आपसे, ये भी चीज़ें हैं। एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। प्रेगनेंसी का कार्ड है, किड्स का कार्ड भी है। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को सुन रहे हो, या दोनों में से कोई एक मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, बच्चे हैं, चाइल्ड है, आप दोनों में से किसी की, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि चाइल्ड की वजह से या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो पीछे हट रहे थे गाइस, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन सुधरेगी, उसमें सुधार आने के चांसेस है। ये तो वही एक्स्ट्रा मैरिटल या जो मैरिड है उनकी बातचीत, लेकिन जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, आप दोनों अगर सिंगल हो, ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं। उनको पता है कि भले ही आप बदल गए हो, आपके अंदर चेंज आया है, बदलाव आया है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, लेकिन आपका मन, आपका दिल साफ़ है, बच्चों जैसा है। आप मन से, जैसे आपकी आत्मा बहुत शुद्ध है, ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है। आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है, आंख बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है। आपका मन बच्चों जैसा साफ़ है, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आपको चाइल्डिश मानते हैं, किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़े से चाइल्डिश हो। ओके, ट्रस्ट, यस, उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट इजीली किया जा सकता है, आपका मन बच्चों जैसा है, एंड वो चाहते हैं कि आप भी उनके ऊपर ट्रस्ट करें।
वो समझते हैं कि आप चाइल्डिश हो या आप बहुत जल्दी जल्दी शक कर लेते हो या आपने उनके ऊपर शायद शक किया है या आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। सो वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें एंड अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहेगा आपके पार्टनर का आपको लेकर। अब मैं फाइनली मेजर अरकाना से चेक करके आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम आपके पार्टनर का इस व्यक्ति का क्या रहेगा आपको लेकर, क्या मेजर लेवल पे होने वाला है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो क्लेम कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। डेटिंग या आप मिलते जुलते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बीतेगा आपका, ये भी चीज़ें हैं। एंड यस मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। दोनों के बीच में किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। टावर, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही दूरी है, सेपरेशन है, बिल्कुल ही बातचीत बंद हो गई है, तो ये टावर का कार्ड ये बता रहा है ना कि ये डिस्टेंस, ये दूरी, ये अब ख़त्म होगी। ये सिचुएशन, ये टावर, ये सेपरेशन, ये ख़त्म होगी। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा। टावर डिस्ट्रक्शन है तो नई तरीके से, नई सिरे से शुरुआत की एनर्जी भी है। फूल का कार्ड आया है ना, तो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग भी है। और भी कार्ड्स लूँगी मैं। जो लोग पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में हैं, अचानक से आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ जाए, इसके चांसेस बन रहे हैं। और भी डीप में बताएं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या होगा। 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है हेरोफेंट। सो मैरिज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, फैमिली बैकग्राउंड, वो चीज़ें हैं, वो समस्या अगर बहुत परेशान कर रही है तो उसमें सुधार आएगा। देखिए मैंने आपको टावर देख के बताया था कि न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, नई शुरुआत होगी, नई सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। एंड कार्ड आया है लवर्स का। रिकन्सिलिएशन है गाइज। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। पर बहुत लंबे समय से डिस्टर्बेंस बन रही है परिवार की वजह से, मैरिज की वजह से, या बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप रिकन्सिलिएशन हो जाए, इसके चांसेस है। रियलाइजेशन हुआ है आपके पार्टनर को, इस वजह से वो इस स्टक वाली सिचुएशन से निकलना चाहते हैं ना, आपको भी निकालना चाहते हैं। ओके, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने डिसीजन लिया है कि उन्हें अब आगे बढ़ना है, आपके साथ बढ़ना है। एंड अक्टूबर महीने की 15 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए। 15 या 16, ये दोनों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है ये, या फिर कैसे आपसे रिलेट हो रहा है आप ये देख लीजिए। किसी महीने की 12 तारीख 12, या फिर अक्टूबर महीने की ही 12 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। 7 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, या इस व्यक्ति का मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 हो सकता है। कहीं से भी अगर ये चीज़ें आपसे रिलेट हो रही है ना, तो आप एनर्जीज़ को क्लीन कर लीजिएगा इस, और इन डेट्स को ध्यान दें। आप खुद को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इस व्यक्ति की तरफ से कॉन्टैक्ट रिसीव हो जाए, इसके चांसेस है। चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, और ये बहुत पॉजिटिव है। ये रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की वाइब्रेशन बन रही है यहाँ पर। ओके, और जो फैमिली मैटर्स है वो रिजॉल्व होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपकी तरफ, उनका आकर्षण बढ़ रहा है आपकी तरफ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उन्हें ये फील हो रहा है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ओके, सो यस, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देता है सिंह राशि वालों आपके लिए अक्टूबर का मंथ। अक्टूबर महीने की लव राशिफल आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखी है। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस अगर आपने नहीं किया है, एंड शेयर करिए इस रीडिंग को उनके साथ जिनकी भी राशि लियो है या सिंह है। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, एनर्जीज़ को क्लेम करिए, एंड मुझे बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी, रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली या नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।